अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, मुसीबत कब और कैसे आती है और उसका इलाज क्या है? तो आइए आज हम जानने वाले हैं बयान से मौलाना शाकिर नूरी साहब के कि मुसीबत अगर आए तो ऐसे वक्त में इंसान को क्या करना चाहिए और कुरान मुक़द्दस की कौन सी ऐसी आयत पढ़नी चाहिए जिसकी वजह से मुसीबत टल जाए। तो आइए हम शुरू करने वाले हैं बयान। मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है और इस बयान को लास्ट तक ज़रूर सुने ताकि एक एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में रखा है। तो आइए शुरू करते हैं बयान। फलसफा समझ में आया कि जहां से मुसीबत आ रही है, इम्तिहान आ रहा है, तकालीफ आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उसी की बारगाह के अंदर हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है। और कुरान मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की वो अजीम तरीन किताब है कि इस किताब में दुनिया आखिरत का कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं जिसका सॉल्यूशन अल्लाह ने न रखा हो। अलबत्ता कुरान सिर्फ अरबी समझ करके या अरबी जानने की वजह से आप नहीं समझ सकते। कुरान को समझना हो तो मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीस से समझना पड़ेगा। अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। कुरान में आप मुझे तरीका बता दीजिए कि अल्लाह ने बताया हो कि इस तरह से नमाज पढ़ो। तो आप मोहताज हुए हदीस के। साहबा ने पूछा, हुजूर नमाज कैसे पढ़ें? तो सरकार ने ये नहीं फरमाया कुरान में ढूंढ लो। सरकार ने फरमाया, मुझे जिस तरह नमाज पढ़ते देखते हो वैसे ही नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये बात जहन के अंदर रखें, तंगदस्ती हो या बीमारी, जिंदगी हो या मौत, सब कुछ मेरे रब के दस्ते कुदरत में है। बेशक, इज्जतो जिल्लत भी उसी के दस्ते कुदरत में है। बेशक, बेशक। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब अपने रब की अजमत बयान की तो फरमाया, वाइदा मरीद तो फहुवा यशफीन, मैं जब बीमार होता हूं तो वो मुझे शिफा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मैं जब भूखा होता हूं तो वो मुझे खाना खिलाता है। जब मैं प्यासा होता हूं तो वो मुझे पानी पिलाता है। तो अब ये तमहीदी गुफ्तगू मैंने आपके सामने इसलिए अर्ज की ताकि आप ये महसूस कर सकें कि हम अल्लाह की किताब से अपना प्रॉब्लम क्यों तलाश नहीं करते, जबकि अल्लाह की किताब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें बता रही है। सुभान अल्लाह, बेशक। और ये बात याद रखें, हो सकता है दुनिया की कोई दूसरी किताब आपको सीधा रास्ता दिखाए या न दिखाए, लेकिन कुरान अल्लाह की वो किताब है कि मेरे करीम ने फरमाया, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तो एक बात आपकी समझ में आ गई। अब आइए दूसरी बात की तरफ आते हैं। ये अल्लाह की किताब की बात, अल्लाह की बात, और अल्लाह की बात का क्या कहना, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, सबसे सच्ची बात अगर किसी की है तो वो मेरे करीम की। सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाह तबारक तआला। उसकी बात से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला कमा क़ाल। और रब के बाद
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात सबसे सच्ची बात, जो हुजूर ने कह दिया वो हो करके रहा। बेशक। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ फरमाते तो वो लिख लिया करते। बेशक। किसी ने उनसे कह दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में भी होते हैं, कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरहत व शादमानी में होते हैं। हर बात लिखने की थोड़ी होती है, तुम तो सरकार की सारी बातें लिख लेते हो। कभी सरकार ने गुस्से में अगर कुछ फरमा दिया तो लिखना जरूरी थोड़ी है, तो उन्होंने लिखना छोड़ दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब उन्होंने लिखना छोड़ दिया है, तो पूछा क्या बात है कि तुम पहले सब लिखा करते थे अब नहीं लिखते हो। अर्ज करते हैं हुजूर मुझे बताया गया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में होते हैं, कभी खुश होते हैं, तो हर बात लिखने की थोड़ी होती है, तो मैंने फिर लिखना बंद कर दिया। तो अब हुजूर ने क्या फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी ज़बान से सिवाय हक के कुछ नहीं निकलता। हालत कोई भी हो लेकिन बात हक ही निकलेगी, इसलिए कि कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कुछ कह दिया तो एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि बगैर अक्ल के घोड़े को दौड़ाए हुए उसको मिन व अन कबूल कर ले और यकीन रखे कि हुजूर ने जो फरमा दिया वो सच है, वो हक है और वो हो करके ही रहेगा। तारीख में बहुत सारे वाकयात अहादीस के अंदर मौजूद हैं। सरकार ने हजरत सुराका से फरमाया था कि मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, दुनिया ने देखा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। कि फारूक आजम के दौर के अंदर उनके हाथों में कंगन पहनाए गए। हुजूर ने फरमा दिया अबू जहल यहां मरेगा, जो लकीर खींचती उसी जगह पर अबू जहल मरा। हुजूर ने जो फरमा दिया वो हो गया। अब एक साहब थे जो उल्टे हाथ से खाते थे, सरकार ने फरमाया सीधे हाथ से खाओ। कहते हैं हुजूर मुझे तकलीफ है, तो सरकार ने फरमाया वैसा ही हो जाए। फिर उनका हाथ कभी ठीक नहीं हुआ सीधा। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो फरमा दें वो हक है। अब ये दो चीजों को तमहीद के तौर पर मैंने आपके सामने पेश किया और मुझे यकीन है कि आप इन दो चीजों पर अपने अकीदे को पुख्ता रखेंगे इंशाअल्लाह। एक चीज मौला जो फरमा दे वो सब सच है और जैसा उसने फरमाया वो हक है। दूसरी चीज आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो भी हक है, जैसा हुजूर ने फरमाया वो बिल्कुल सच है। हमें उस पर यकीन रखना चाहिए और उस पर अकीदा रखना चाहिए। अब मैं आपसे सवाल अगर पूछूं तो थोड़ी सी आपके ईमान की कमजोरी के सिलसिले में मुझे शक जो है वो शुबह होगा, इसलिए मैं ये सवाल नहीं पूछता हूं कि क्या आपको ईमान है या नहीं। यकीनन आप कलेमा पढ़ने वाले हैं, आप सबको अल्लाह और उसके रसूल के बारे में यही यकीन होगा। अब आइए तंग दस्ती। रोजी में तंगी कब होती है? पहली चीज तो यह जहन में रखें कि कोई भी बिजनेस करने वाला शख्स ये न सोचे कि मेरी अक्ल की वजह से ये दौलत आई है मेरे पास, मैं बहुत होशियार हूं इसलिए इतना मालदार बन गया, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है, मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है। कुरान ने कह दिया कुल
इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, बेशक अल्लाह जिसको चाहता है कुशादा रोजी अता करता है और जिसे चाहता है लिमिटेड रोजी अता करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये बात आप जहन के अंदर रखें कि माल की कसरत भी कुदरत की तरफ से है और माल की तंगी भी कुदरत की तरफ से। ना नुक़सम ना बैनहुम मईशतहुम, ये अल्लाह का फरमान है। इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, ये कुरान की आयत है। वो जिसे चाहता है ज्यादा अता कर देता है और जिसे चाहता है कम अता करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक सोच मेरा मौला देना चाहता है कि मेरे बंदे कभी भी खुद को बहुत ज्यादा होशियार तसव्वुर न करना। तेरी तवज्जो खुद पर न हो, खुदा पर होनी चाहिए। तेरी तवज्जो खुद की तरफ नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा कमाल है, खुदा की तरफ होनी चाहिए कि ये उसका करम है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।